हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको ज्ञान दर्पण कोचिंग संस्थान द्वारा जो बिहार दरोगा की ऑनलाइन टेस्ट कराई जाती है प्रत्येक रविवार को, उसका मैं सेट 18 करवाने जा रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रैक्टिस पेपर से आप लोग आगामी 26 दिसंबर को जो बिहार दरोगा की प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है उसमें काफ़ी लाभान्वित होंगे। तो सेट 18 का पहला प्रश्न है, सांख्य दर्शन के आचार्य अलार कलाम, या अलाट हो गया है, इसको अलार कलाम कर दीजिएगा। अलार कलाम से गौतम बुद्ध का किस शहर में मुलाकात हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वैशाली। प्रश्न संख्या 2, बुद्ध के जीवन से संबंधित गृह त्याग की घटना का प्रतीक चिन्ह है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, घोड़ा। प्रश्न संख्या 3, 4 आर्य सत्य किस धर्म से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म से। प्रश्न संख्या 4, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मकली घोषाल। प्रश्न संख्या 5, प्रथम जैन सभा पाटलिपुत्र में संपन्न हुई, जबकि द्वितीय जैन सभा किस राज्य में संपन्न हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात के बल्लभी में हुई थी। प्रश्न संख्या 6, बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लक्ष्मण देव। प्रश्न संख्या 7, मोडी लिपि का प्रयोग किसके विलेखों में किया जाता था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मराठों के। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन जो था रूहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नजीब खान। प्रश्न संख्या 9, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ताराबाई के हाथ में। प्रश्न संख्या 10, शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामदास। प्रश्न संख्या 11, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विलियम हुड नहीं थे, जबकि पैंथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। प्रश्न संख्या 12, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये काफ़ी लंबे समय तक रहे थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष और सबसे युवा अध्यक्ष भी थे। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन योजना। प्रश्न संख्या 14, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीवी मावलंकर। सॉरी, ये नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीवी मावलंकर। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 16 अगस्त 1946। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 135। प्रश्न संख्या 18, केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 135।
प्रश्न संख्या 19, संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15। प्रश्न संख्या 20, संविधान निर्माण के क्रम में कुल कितने अधिवेशन हुए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 11। प्रश्न संख्या 21, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्रिप्स मिशन। प्रश्न संख्या 22, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है। प्रश्न संख्या 24, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। प्रश्न संख्या 25, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1947। प्रश्न संख्या 26, जस्ते के भंडार और उत्पादन की दृष्टि से किस राज्य का एकाधिकार है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान। प्रश्न संख्या 27, कुलार और हट्टी की खानों से भी चांदी की प्राप्ति होती है, यह किस राज्य में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटका। प्रश्न संख्या 28, मलाज खंड मध्य प्रदेश किस खनिज उत्पादन से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तांबा। प्रश्न संख्या 29, बॉक्साइट अयस्क है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एल्युमिनियम। प्रश्न संख्या 30, भारत में टीन का अग्रणी उत्पादक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 31, सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ब्राज़ील। प्रश्न संख्या 32, पृथ्वी के घने वन अधिकतर मिलते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विषुवत रेखा के पास। प्रश्न संख्या 33, डेलबर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शीशम। प्रश्न संख्या 34, विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बरखोयास्क। यहाँ 100 हो गया, थोड़ा सा गलत, उसको थोड़ा सा सुधार लेंगे, बरखोयास्क होगा। प्रश्न संख्या 35, अल नीनो बनता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रशांत महासागर में। प्रश्न संख्या 36, ज्योति तीव्रता का एसआई के मूल मात्रक क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैंडेला। प्रश्न संख्या 37, प्रकाश वर्ष होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉप्सन। प्रश्न संख्या 39, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग लाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नौ संचालकों द्वारा। प्रश्न संख्या 40, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पॉलीग्राफ के नाम से। प्रश्न संख्या 41, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 से 3 दिसंबर 1984। प्रश्न संख्या 42, एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमोनिया क्लोराइड का। प्रश्न संख्या 43, भारत में जल विलवणीकरण संयंत्र स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लक्षद्वीप में। प्रश्न संख्या 44,
रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मर्क्यूरिक सल्फाइड। प्रश्न संख्या 45, मृत मछली के निकालने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमीनो यौगिक। प्रश्न संख्या 46, फेरोमोन समानता उत्पन्न किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कीटों द्वारा। प्रश्न संख्या 47, कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूरजमुखी तेल। प्रश्न संख्या 48, बैसिलस थुरिनजिएंसिस का उपयोग होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैविक कीटनाशक। प्रश्न संख्या 49, निम्न में से कौन सा जैविक मूल का है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मूंगा। प्रश्न संख्या 50, निम्नलिखित में किसकी क्रियाविधि रिकॉर्ड करने हेतु ईईजी किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मस्तिष्क। प्रश्न संख्या 51, दक्षिग्राम वन जीव अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। प्रश्न संख्या 52, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखुई वन जीव अभ्यारण्य अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न संख्या 53, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बनरघट्टा जैविक उद्यान, बेंगलुरु। प्रश्न संख्या 54, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिमी घाट में। प्रश्न संख्या 55, शुक्लाफांटा वन्य जीव अभ्यारण्य अवस्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेपाल में। प्रश्न संख्या 56, भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाशिम समिति। प्रश्न संख्या 57, निम्नलिखित में से किस एक राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया होगा, ठीक है, कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। ठीक है, इसको थोड़ा 57 में सुधार लेंगे। प्रश्न संख्या 58, किस पंचवर्षीय योजना का गरीबी उन्मूलन मुख्य उद्देश्य था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था। प्रश्न संख्या 59, भारत में किस वर्ष परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1952। प्रश्न संख्या 60, इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद यूनिस ने। प्रश्न संख्या 61, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जयदेव के द्वारा लिखी गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गीत गोविंद। प्रश्न संख्या 62, एशियन ड्रामा किसके द्वारा रचित है? ये गुरनाड मिडल द्वारा रचित है। प्रश्न संख्या 63, केडी जो है किस देश की मुद्रा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घाना का। प्रश्न संख्या 64, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थॉमस बाक। प्रश्न संख्या 65, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद यूनिस ने।
प्रश्न संख्या 66, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बख्तियार खिलजी। प्रश्न संख्या 67, दाऊ बिहार के अतिरिक्त इस राज्य का भी लोक नृत्य है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। प्रश्न संख्या 68, बिस्मिल्लाह खान इस साज को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शहनाई। प्रश्न संख्या 69, भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय। प्रश्न संख्या 70, बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम चंपारण। फिर यहाँ 71 से 75 तक मैथ है, इसको जरा हम लोग देख लें। अंडर ब्रैकेट है 1-1/3, फिर है अंडर ब्रैकेट 1-1/4, फिर अंडर ब्रैकेट 1-1/5, उसके बाद डॉट डॉट है, फिर है अंडर ब्रैकेट 1-1/99, फिर अंडर ब्रैकेट 1-1/100 बराबर है। इसका सही आंसर क्या होगा सॉल्व करने पर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1/50। प्रश्न संख्या 72, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर रुपया में 40 है, तो वह धनराशि कितनी है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 25,000। प्रश्न संख्या 73, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका है, जैसे 25, 34, 31, 23, 22, 26, 35, 28, 20 और 32। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 27। प्रश्न संख्या 74, यदि किसी साधारण ब्याज की वार्षिक दर से कोई धन 4 वर्ष में 1237.50 रुपया और 6 वर्ष में 1443.75 रुपया हो जाता है, तो मूलधन क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 825। प्रश्न संख्या 75, किसी घास के मैदान में ए 10 भेड़ों को 3 सप्ताह तक और बी जो है 15 भेड़ों को 4 सप्ताह तक चलाता है, तो किराए के रूप में 60 रुपये को वह इन दोनों के बीच किस अनुपात में बांटेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1:2। प्रश्न संख्या 76, अगस्त 2021 में किस देश के रत्नापुरा में विश्व का सबसे बड़ा नीलम जो कि एक कीमती रत्न होता है, मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। प्रश्न संख्या 77, जनवरी 2021 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क में संशोधन लागू होने के बाद फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश कौन बन गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जर्मनी। अगस्त 2021 में 4 नए वेटलैंड साइट्स को रामसर साइट में शामिल किया गया। अब भारत में रामसर साइट की संख्या कितनी हो गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 44। शायद इसके बाद भी शायद संशोधन कुछ हुआ है और शायद 46 कन्फर्म, 44 ही मानिएगा अगस्त 2021 तक का। नहीं सॉरी 44 नहीं, फिर से इस प्रश्न को मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ। अगस्त 2021 में 4 नए वेटलैंड साइट्स को रामसर साइट्स में शामिल किया गया है। अब भारत में रामसर साइट्स की संख्या कितनी हो गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा 46, 44 नहीं होगा। ठीक है, 46 सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 79, अगस्त 2021 में अफगानिस्तान से भारतवासियों को वापस लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑपरेशन देवी शक्ति। प्रश्न संख्या 80, राइट को हेल्थ बिल लाने वाला देश का कौन सा राज्य पहला होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान।
यहाँ थोड़ा हो जाएगा राइट टू हेल्थ बिल। ठीक है। प्रश्न संख्या 81, भारत की पहली हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण यूनिट का अनावरण किस शहर में किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेंगलुरु में। प्रश्न संख्या 82, भारत के किस राज्य के चमोली जिले के माना गांव में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। प्रश्न संख्या 83, भारत का एकमात्र शहर जिसे ट्री सिटी का टैग प्रदान किया गया है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैदराबाद। प्रश्न संख्या 84, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्वीकृत केंद्रीय विश्वविद्यालय का नाम क्या है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय। प्रश्न संख्या 85, अगस्त 2021 में किस राज्य सरकार ने शासन की 4 श्रेणियों में 5 स्कोच पुरस्कार 2021 जीते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल में। प्रश्न संख्या 86, मालदीव देश की तरह वाटर विला भारत में कहाँ स्थापित किए जाएंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लक्षद्वीप। प्रश्न संख्या 87, किस देश सहरोज कासिप या केटू के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उनके पर्वतारोही बन गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाकिस्तान। प्रश्न संख्या 88, इंडियन आइडल सीजन 12 के विनर पवनदीप राजन को किस राज्य की कला संस्कृति एवं पैटर्न का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड। प्रश्न संख्या 89, किस स्टेडियम का नाम नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट स्टेडियम, पुणे का। प्रश्न संख्या 90, अगस्त 2021 में भारतीय नौसेना ने किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय सीकैट अभ्यास में भाग लिया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंगापुर। प्रश्न संख्या 91, अगस्त 2021 जो है किन देशों की नौसेनाओं के बीच सैन्य अभ्यास मालाबार आयोजित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका। प्रश्न संख्या 92, विश्व फोटोग्राफी दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 19 अगस्त। प्रश्न संख्या 93, विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12 अगस्त। प्रश्न संख्या 94, वह कौन सा राज्य जहां अगले 10 वर्षों के लिए भारतीय पुरुष और महिला राष्ट्रीय हॉकी टीम को प्रायोजित करना जारी रखेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। प्रश्न संख्या 95, 2020 टोक्यो पैरालंपिक में अब तक का सबसे बड़ा भारतीय दल शामिल हुआ। इन खेलों में कितने भारतीय सदस्य ने भाग लिया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 54। प्रश्न संख्या 96, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने हाल ही में इतिहास रचते हुए कितने वर्ष बाद ओलंपिक में मेडल जीता? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 41 वर्ष के बाद भारत ने ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। प्रश्न संख्या 97, भारत ने किस वर्ष तक ऊर्जा स्वतंत्र बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2047। प्रश्न संख्या 98, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 48वां। प्रश्न संख्या 99, किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2020 प्रदान किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। प्रश्न संख्या 100, अगस्त 2021 में इस्माइल साबरी याकूब किस देश के प्रधानमंत्री बनाए गए?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मलेशिया। इस प्रकार मेरे द्वारा ज्ञान दर्पण कोचिंग संस्थान द्वारा जो ऑनलाइन टेस्ट आयोजित किया जाता है बिहार दरोगा का, उसका सेट 18 करवा दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इससे काफ़ी लाभान्वित होंगे। तो ज्ञान दर्पण क्लासेज जो है कोचिंग संस्थान भी है, जिसमें बिहार लोक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा, बिहार सचिवालय सहायक, बिहार दरोगा, बिहार इंटर स्तरीय, सीईटी या अनऑब्जेक्टिव एग्जाम, वस्तुनिष्ठ एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। और इसके लिए, इस परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है। साथ में मेरा 2 यूट्यूब चैनल्स भी हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है रूपक सर क्लासेस के नाम से, और दूसरा है ज्ञान दर्पण लोगो ऑब्जेक्टिव बाबा। ठीक है, तो यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।